प्रेम पूर्णता और शून्यता के बिंदु पर है, जहाँ पर मैं बिना शब्दों से तुमसे बातें कर सकूं। आई लव यू, तुम भी बोलो आई लव यू, दोनों जनों ने आई लव यू बोला, हो गया। कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है प्यार के नाम पे। दुनिया में बहुत कमी है प्रेम की, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं पूरी जरूर करूँगा और वो तुमसे हो सकती है। वो तुम्हारी इच्छाएं पूरी करेगा और इंसान केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहता है, दूसरे की कुछ नहीं चाहता। वो इतनी केवल बात है कि ढूंढने की जरूरत थोड़ी है, वो कोई वस्तु थोड़ी है। होना होगा हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। मैं तुम्हारी हर बात मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि इस दुनिया में प्रेम नहीं है। मैं जानता हूँ कि यहाँ प्यार जैसा कुछ नहीं होता, केवल यहाँ प्यार की बातें करी जाती हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं होता। जो तुम्हारे रिश्ते नाते होते हैं उनमें भी कोई प्यार नहीं होता। जरा बताओ किस रिश्ते में तुम्हारे प्रेम है? किसी में नहीं, किसी में नहीं होता। और वो भी बताऊंगा कि सब जुड़ते क्यों हैं, लेकिन उससे पहले ये जान लो कि प्रेम जरूरी क्यों है। जरूरी होने की वजह है प्रेम की। तुम्हारी जितनी भी दुख तकलीफें हैं, इंडिविजुअल लेवल पर हो या वो एक सोसाइटियल लेवल पर हो, समाज के लेवल पर हो, वो सारी तुम्हारे दुख तकलीफ़ों का, तुम्हारे समाज में जितनी भी कमी है, उन सबका केवल एक ही उपाय है, वो प्रेम है। और आखिरकार हम सबकी खोज भी तो प्रेम है। समझाता हूँ किस तरीके से, क्योंकि हमारे सवाल कभी उतने हुए नहीं कि हम प्रेम तक पहुँच जाएं। हमारे सवाल बहुत पहले रुक गए हैं। स्कूल करा, पढ़ाई करी, किस लिए करना है? ताकि बड़े होके आप एक नौकरी कर सको, ठीक है। नौकरी किस लिए करनी है? ताकि आप रुपए कमा सको। और रुपए किस लिए कमाना है? ताकि आप एक बेहतरीन ज़िंदगी जी सको और अपने परिवार के साथ जियो। वो एक बेहतरीन ज़िंदगी होती है। अपने परिवार वालों के लिए कुछ अच्छा करो, समाज के लिए कुछ अच्छा करो। लेकिन बात इतने नहीं है, इससे आगे कभी हमने पूछा ही नहीं कि इनके लिए करके क्या। और अगर पूछा भी तो केवल इतना कि एक अच्छा परिवार होगा, हंसते खेलते आपकी ज़िंदगी होगी, सम्मान होगा आपका, समाज में आपकी इज्जत होगी, बस यहीं पे आके हम रुक जाते हैं। लेकिन समाज में इज्जत होगी, इससे क्या? घर परिवार में स्नेह होगा, यहाँ पर इज्जत होगी, इससे क्या? क्योंकि प्रेम तो मिल नहीं रहा है। अगर देखो एक बेरोजगार आदमी है, बेरोजगार भी नहीं, अगर उसकी तनख्वाह भी कम है, उन घरों में तुम्हें हमेशा देखने को मिलेगा कि कलेश होते हैं। हमेशा कलेश, लड़ाई झगड़े बने रहते हैं उन घरों में, क्योंकि वो जानते हैं, क्योंकि उनकी बेसिक जो ज़रूरतें हैं, मूलभूत जो ज़रूरतें हैं, वो पूरी नहीं हो रही हैं। तो कहाँ से वो प्यारे प्यारे सपने आएंगे? नहीं आ सकते। इसी वजह से हमें तलाश प्रेम की होती है। जितनी भी ये बातें करी जाती हैं मान सम्मान की, कि इज्जत मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी, एक शोहरत होगी समाज में, ये सब पता है क्या है? हर इंसान यहाँ पर केवल एक दौड़ में है, प्रेम की दौड़ पे। लेकिन वो भी जानता नहीं कि हम प्रेम की दौड़ में हैं। उसे लग रहा होता कि अगर मेरे पास रुपए होगा, अगर ऐसी चीज़ मेरे पास होगी तो मेरे पास एक सोशल एक्सेप्टेंस होगी। ठीक बात है, ज़रूर होगी। अगर तुम्हारे पास रुपए ज़्यादा है या फिर आप किसी एक अच्छी पोजीशन में है तो आपको सोशल एक्सेप्टेंस ज़रूर मिल जाएगी, कोई बड़ी बात थोड़ी है। लेकिन सवाल यहाँ पर करो कि सोशल एक्सेप्टेंस अगर मिल भी गई तो क्या? तब आपको पता चलेगी कि वास्तविकता में कमी कहाँ थी। कमी तो केवल प्रेम की थी। ईगो के ज़रिए, रिस्पेक्ट के ज़रिए, स्वाभिमान सम्मान के ज़रिए, स्नेह के ज़रिए, ममता के ज़रिए, और न जाने ऐसे 10 तरीके हो सकते हैं। उनसे केवल और केवल तुम क्या कर रहे हो? अपनी प्रेम की भूख पूरी कर रहे हो, अपनी प्रेम की कमी को, जो प्रेम का रिक्त स्थान जो है तुम्हारे भीतर, उसे तुम पूरा करने का काम कर रहे हो बस। लेकिन सवाल तब खड़ा हो जाता है कि अगर इन चीज़ों से ये पूरा हो रहा होता तो हो जाता। जितने अमीर लोग हैं, बड़े लोग हैं, इन्फ्लुएंशियल हैं, पावरफुल हैं, उनका तो हो जाना चाहिए था। फिर क्यों दुख तकलीफ? मतलब कि प्रेम नहीं मिला उन्हें। सिर्फ बस यही एक कमी बची है। यही एक कमी की पूर्ति के लिए ये पूरा माया जाल है। ज़रा बताओ कि जो तुम रिश्ते बनाते हो उनकी क्या ज़रूरत होती है? इमोशनल सपोर्ट, इमोशनल बैलेंस के लिए होते हैं ना परिवार, उसके लिए रिश्ते होते हैं ना। लेकिन जब
एक इंडिविजुअल तौर पर देखा जाए जो आजकल प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, उसके पीछे का क्या रीज़न है? अनसक्सेसफुल मैन। सक्सेसफुल की परिभाषा होती है, जो परिभाषा जिस टाइम पर होती है लोग उसी को सक्सेसफुल मानते हैं। ये कोई यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं होता है। यूनिवर्सल ट्रुथ केवल एक चीज़ है, वो प्रेम है, जो ओमनी प्रेजेंट है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है, वो केवल प्रेम है। इसी प्रेम की तलाश में तो पूरी दुनिया लगी पड़ी है। तुम्हारा स्कूल हुआ, पढ़ाई लिखाई हुई, उसके बाद जो तुमने जॉब करी, रुपए कमाए, जिस परिवार के लिए लगे, जिस समाज में इज्जत के लिए तुम लगे रहे, जिस इज्जत को बनाने के लिए तुम अलग अलग जरिए से, चाहे वो रुपए हो या महंगे महंगे आइटम हो, जिससे कि तुम्हें सोशल एक्सेप्टेंस मिल जाए, वो केवल एक चीज़ के लिए थी, प्रेम के लिए। और जिस सबके लिए ये सारी चीज़ें करी वो नहीं मिला। अगर मेरी बात में अगर तुम्हें लग रही हो कि गलती है तो इतना समझो, केवल इमेजिन करो कि तुम एक जंगल में हो। अब तुमने किस ब्रांड के कपड़े पहने, क्या फ़र्क पड़ता है? वहाँ पर कोई नहीं है, तुम अकेले हो। ब्रांड छोड़ो, तुमने फटे पुराने कपड़े पहने या कपड़े पहने भी हैं या नहीं पहने, क्या फ़र्क पड़ता है बताओ मुझे? कुछ भी फ़र्क पड़ेगा? पैदल चल रहे हो या गाड़ी में चल रहे हो, क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर, बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क केवल एक चीज़ से पड़ता था कि ये लोग जब देखेंगे तो ये चीज़ें, जो बाहर की जो ब्रांडेड चीज़ें होंगी, जो महंगी महंगी चीज़ें होंगी, ये लोगों को अट्रैक्ट करेंगी। जिससे कि इसकी वजह से एक मेरे पास एक ब्रांड की कार है मेरे पास, वो लोगों को अट्रैक्ट करेगी, तो लोग मेरे पास आएंगे। उससे मेरा ईगो फुलफिल हो या मेरी रिस्पेक्ट फुलफिल हो, मतलब कि मुझे अटेंशन मिले। किस लिए अटेंशन मिले, वो सवाल कभी नहीं करा। अटेंशन तुम इसलिए चाहते हो कि तुम्हारे अंदर प्रेम की कमी है। लेकिन सवाल इतना है कि प्रेम की पूर्ति कर किससे रहे हैं हम? तुम जिनसे भी प्रेम की पूर्ति कर रहे हो, क्या उनके पास प्रेम है? पहला सवाल। उनके पास तो इतना भी नहीं है कि सोशल एक्सेप्टेंस उन्हें मिल जाए। लोग तो समाज की स्वीकृति के लिए मरते रहते हैं ज़िंदगी भर। इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि जरा ऊपर उठो, देखो तो अंतिम मंजिल तुमने खुद तय करी है। मैं यहाँ तुम्हें बताने के लिए नहीं बैठा क्या अंतिम मंजिल है, वो तुमने खुद चुनी है कि ये मेरी अंतिम मंजिल है, तो उसे जान तो लो। तुम अंतिम मंजिल की तरफ ही दौड़ रहे हो, लेकिन बीच में कई चीज़ें हैं, क्यों ना सीधे प्रेम में आया जाए। तुम्हें आना प्रेम में ही है। किसी भी ज़रिए से आओ, तुम किसी भी ज़रिए से आओ, कुछ भी कर लो। और जितना जो इंसान अंदर से खोखला होगा, जिसमें जितनी प्रेम की कमी होगी, भूख तो सब में है, लेकिन कुछ हैं जो अलग अलग ज़रिए से प्रेम भरने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन भर नहीं पाता। लेकिन जिसमें जितनी कमी होगी, वो बाहर की चीज़ का उतना ही कंजप्शन करेगा, उतना ही वो बाहर की चीज़ का उपभोग करेगा जितनी उसके अंदर कमी होगी। क्योंकि वो चाहता है कि जितना मैं कंजप्शन करूं, मेरे कंजप्शन को देखकर लोग मुझसे अट्रैक्ट होंगे, वो मुझे अटेंशन देंगे, वो मुझे प्यार देंगे। लेकिन प्यार उन पे भी कहाँ है जो वो तुम्हें दे देंगे? बताओ जरा, मुझे बताओ कि क्या माँ बाप प्रेम करते हैं? नहीं करते। प्रेम की परिभाषा भी दूंगा। और बाकी के जितने रिश्ते नाते हैं वो तुम्हारे सब खून के साथ जुड़ जाते हैं। केवल एक रिश्ता है जो तुम अलग बना सकते हो, वो है कि तुम किसी से प्रेम कर रहे हो। वो चलो तुमने एक बनाया, प्रेम कर रहे हो, लेकिन क्या तुम खुद को भी जानते हो? और जो खुद को नहीं जानेगा वो सामने वाले को क्या जानेगा, वो प्रेम को क्या जानेगा? प्रेम इतनी छोटी चीज़ है, इतनी होती तो इतने लोग परेशान क्यों हैं? प्रेम केवल वो एक, प्यार केवल वो एक चीज़ है, क्या कहूँ, वो चीज़ भी तो नहीं कह सकता। प्रेम ही केवल एक है जो तुम्हारे हर समस्याओं का समाधान है। तुम्हारे समाज में जितनी बुराई हैं, जितनी कुरीतियाँ हैं, जितना भय है तुम्हारे समाज में, ये जो युद्ध हो रहे हैं जहाँ पे लाखों लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, चाइल्ड एब्यूज़ हो रहा है, रेप, मर्डर, डाउरी, जितने भी तुम कुरीतियाँ या जितने भी तुम अपराध सोच सकते हो,
वो सारे केवल एक चीज़ की वजह से हो रहा है कि प्रेम नहीं है बस। प्रेम होता तो सब एकदम बराबर हो जाता, सब ठीक हो जाता। और अब बात कर लो कि प्रेम क्या होता है। प्रेम की एक परिभाषा देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि प्रेम आपकी भावनाओं से परे है। प्रेम आपकी भावनाओं से कई गुना ऊपर है। आजकल तो प्रेम जैसे कि व्यापार होता है ना, आई लव यू, तुम भी बोलो आई लव यू, दोनों जनों ने आई लव यू बोला, हो गया। कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है प्यार के नाम पे, कि सामने वाले एक दो जन आपस में आई लव यू बोल दें, बात खत्म, कॉन्ट्रैक्ट डन। तो जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, वो टूट भी जाता है। इसी वजह से आजकल जितने भी रिश्ते हैं प्यार के, वो चल नहीं पाते। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कोई चीज़ देख करके कि ये नफ़ा है, ये नुकसान है, आपने देखा, एनालाइज करा, कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करें, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब इंसान है, इंसान बदलता भी है, तो हमेशा वो चीज़ें सेम नहीं रहने वाली हैं, तो कॉन्ट्रैक्ट आपका टूट भी जाता है, बहुत जल्दी टूटता है। इसी वजह से आजकल ये हालत है जो आप देख रहे हो कि 10-10 से लगे पड़े हैं। और उसकी एक और वजह है, पहले था कि प्रेम हो गया तो ठीक, ना हुआ तो ठीक, लेकिन आज सब लोग नहा धोकर उसके पीछे पड़ गए कि नहीं चाहिए, हमें खोज हो रही है प्रेम की। और उसमें भी लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं। तो अब वो एक से पूरे नहीं हो रहे हैं, तो उसके लिए 10 लोग हो चुके हैं। एक लड़के के 10, एक लड़के के 10, सबके 10-10 बना के ऑप्शन भी बनाकर बैठे हैं। इतनी केवल बात है कि ढूंढने की ज़रूरत थोड़ी है, वो कोई वस्तु थोड़ी है। होना होगा, हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, बात खत्म, बड़ी सिंपल है। और प्रेम पता कैसा है, बिना उद्देश्य के किया जाए, बोलते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, अनकंडीशनल लव। अनकंडीशनल लव तभी हो सकता है जब उसमें कोई भी प्री कंडीशन ना हो, वहाँ पर कोई उद्देश्य ना हो, कोई भी गोल ना हो, लक्ष्य ना हो, तब हो सकता है अनकंडीशनल लव। लेकिन सब लोगों के जो हैं गोल हैं, सबके कोई ना कोई उद्देश्य है, और उनमें भी कंडीशन है। कंडीशन सबसे निम्न स्तर की जो छोटी मानी जाती है, वो ये कंडीशन है कि किसी का तुम रुपए पैसे देखते हो, धन दौलत देखते हो, अट्रैक्शन होना उसमें लाजमी होता है। क्योंकि अगर किसी के पास रुपया धन दौलत होगा तो वो तुम्हारी इच्छाएं पूरी करेगा, और इंसान केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहता है, दूसरे की कुछ नहीं चाहता वो, तो उससे प्रेम होना लाजमी है। प्रेम नहीं, अट्रैक्शन बोल दो, वो लाजमी है। वो हुआ। एक होता है कि बॉडी को देखकर अट्रैक्शन हो जाता है, फिजिकल बॉडी को, वो हो सकता है। और हमारे समाज में दोनों को ही, पैसे को तो बहुत ही बुरा मानते हैं, बॉडी तक तो भी चलो ठीक मान लेते हैं कि शरीर देखा, आकर्षित है, अट्रैक्टिव है, हो गया प्यार। और ज़्यादातर ऐसे ही होते हैं। लेकिन जो वास्तविक प्रेम है, वहाँ पर ये सब कुछ नहीं होता। इवन एक और कंडीशन जो लोग लगाते हैं लेकिन उसे मानते नहीं हैं, वो है चरित्र की, कि अगर तुम्हारा चरित्र ऐसा होगा तो ही प्यार हो सकेगा। कि सामने वाले का, चाहे लड़की का या लड़के का, अगर लड़का कोई चोरी डकैती करता होगा, किसे प्यार होगा? किसी को भी नहीं होगा। और वहीं लड़की, जो भी नॉर्म्स हैं, चरित्रहीनता होगी तो किससे प्यार होगा? नहीं होगा उसे भी। तो तुमने ये कंडीशन पहले ही सेट कर दी। ये कंडीशन तो सभी लगा के रखते हैं कि तुम अगर केवल मुझे देख रहे हो तो मुझे ही देखोगे, और लड़के के लिए तुम ये काम कर रहे हो, तुम्हारा इससे सम्मान है, इस वजह से प्रेम है। लेकिन ये भी प्यार नहीं है। अब जरा बताओ कि अगर कल को वो लड़की किसी और से जाए, किसी और के पास, और वो लड़का कोई उल्टा सीधा काम करने लगे, या वो भी किसी और के पास जाए, तो तुम्हारा प्रेम यूं खत्म। और हो जाते हैं, ऐसे ही होते हैं ज़्यादातर प्रेम खत्म, क्योंकि कंडीशन लगाई थी ना। ये भी तुम्हारा प्रेम नहीं है। प्यार तो प्यार क्या है? प्यार, कुछ संत कहते हैं कि एक ऐसे स्टेट पर मुझे लेके चलो ईश्वर, जहाँ पर मैं बिना शब्दों से तुमसे बातें कर सकूं। ये प्रेम है। प्रेम प्रेम है बस, कोई भावना नहीं, हर भावना से परे है। क्योंकि हर भावना तुम्हें दुख दे जाती है, और वही भावना तुम्हारे सुख का भी कारण होती है। लेकिन प्रेम ना तो तुम्हारे सुख का कारण है, ना दुख के कारण है।
प्रेम केवल इसी क्षण का कारण है तुम्हारे, बस। प्रेम केवल एक बहाव का नाम है, प्रेम बह जाने का नाम है, प्रेम उड़ने का नाम है, प्रेम आज़ादी का नाम है, प्रेम परमात्मा का नाम है, प्रेम परमानंद का नाम है। तो परमानंद मतलब भगवान नहीं होता, ऐसी स्टेट जहाँ पर कोई दुख ना हो, सुख का भी कोई भान ना हो कि सुख होगा दुख होगा। ये बात क्लियर है, बहुत ज़्यादा क्लियर है। इसीलिए प्रेम एक अलग ही स्टेट है। और ज़रा समझो, जो भी इंसान है जिससे तुम प्रेम कर रहे हो, जो भी चीज़ है, वो केवल तुम्हारे मेमोरी का एक पार्ट है। जैसे मानो कि मैं अगर किसी से मिला, उसके विचार या उसका कुछ भी मुझे अच्छा लगा, वो मेरे मेमोरी में सेव हुआ। अब वो इंसान, उससे मेरा प्रेम हो जाएगा। नॉर्मली अगर बात करें, अगर क्या हो कि वो मेरी जो भी मेमोरी है वो इरेज हो जाए, अगर क्या हो कि अगर मैंने जब उसे देखा हो तो उसका व्यवहार अच्छा ना हो उस टाइम पर, तो मुझे उससे प्रेम नहीं होगा। मेमोरी इरेज हो जाएगी, मैं भूल जाऊंगा ये है कौन। वास्तविकता में प्रेम ये भी नहीं है। प्रेम पूर्णता और शून्यता के बिंदु पर है। मतलब जब तुम सबसे प्रेम करोगे तभी तुम्हें एक से पूरी तरीके से प्रेम हो सकता है, और जब तुम एक से भी पूरी तरीके से प्रेम करोगे इसका मतलब तुम्हें सबसे प्रेम है। और ईश्वर हर कण में है ना। अगर तुम एक से किसी से सही से प्रेम करते हो तो इसका मतलब कि तुम ईश्वर से प्रेम कर रहे हो। ईश्वर से प्रेम करने का मतलब तुम्हें हर जर्रे जर्रे से प्यार कर रहे हो, और किसी भी एक जर्रे से, हर जर्रे से प्यार करने का मतलब कि तुम उस इंसान से भी प्यार कर रहे हो। ये बात कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस महसूस करने की है, अनुभव करने की है। इस दुनिया में बहुत कमी है प्रेम की, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं पूरी ज़रूर करूँगा, और वो तुमसे हो सकती है। मुझे अभी ज़्यादा लोग मेरे पास नहीं हैं, लेकिन हो जाएंगे धीरे धीरे। और इतना बोलने के बाद भी अगर तुम उस भावना तक ना पहुँचो, उस भावनाओं से ऊपर उठकर प्रेम तक ना पहुँचो, तो बेकार है सब कुछ मेरा करना। लेकिन मैं करूँगा, क्योंकि मुझे एक ऐसी दुनिया बनानी है जहाँ पर फरेब ना हो, धोखा ना हो, जहाँ पर केवल प्रेम हो, केवल प्रेम।